हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सांद्रता पार्ट 2। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। मान लीजिए यहाँ पे कोई विलेय एक है और विलायक बी है। भार को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू ए से। और यहाँ पे भार को क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी से। अणु भार को एम ए से। यहाँ पे अणु भार को एम बी से। मोल को एन ए बराबर भार बटे अणु भार, एन बी बराबर भार बटे अणु भार। इतना भी क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। मूल प्रभाज। विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उनके मोलों तथा कुल विलयन के मोलों का अनुपात होता है। विलेय या विलायक का मोल प्रभाज उनके मोलों तथा कुल विलयन के मोलों का अनुपात होता है। विलेय का मोल प्रभाज एक्स ए बराबर एन ए बटा के एन बी, एन ए प्लस एन बी होता है। मूल प्रभाज एक्स से निकालना है तो क्या करेंगे? जैसे भार प्रतिशत निकालना है, एन ए बराबर डब्ल्यू ए बटा के डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, वैसे इसका भी निकाल देंगे। विलायक का मूल प्रभाज एक्स बी बराबर 1 माइनस इसमें से एक में से घटा देंगे, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? 1 होता है। यानी कि विलेय और विलायक का मूल प्रभाज बराबर 1 होता है। देखिए, विलेय ए और विलायक बी, एन ए एन बी। एक्स ए बराबर एन ए बटा के एन बी, एक्स बी बराबर एन बी, एक्स बी निकालना है तो एन बी बटा के एन ए प्लस एन बी। एक्स ए प्लस एन बी बटा बराबर 1, इसको याद रखिएगा तो निकल जाएगा। एक्स ए प्लस एन बी बराबर 1। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, तब सब क्लियर होगा एकदम। 40 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोला गया। मोल प्रभाजों एक्स ए व एक्स बी की गणना करें। यहाँ पे विलेय क्या है? विलेय NaOH है, क्योंकि इसका भार कम है, इसका भार ज़्यादा है। H2O विलायक है। भार बराबर 40 ग्राम, यहाँ पे भार बराबर 180 ग्राम। अणु भार बराबर 40 ग्राम। NaOH का अणु भार निकालेंगे 40 आएगा, और जल का भी अणु भार 18 आ जाएगा। यहाँ पे Na बराबर यानी कि मोल बराबर भार बटे अणु भार। यहाँ पे Na बराबर भार बटे अणु भार, और यहाँ पे Nb बराबर भार बटे अणु भार। 180 में 18 से भागा देंगे, 10 आ जाएगा। यानी कि एक्स ए बराबर 1। यहाँ पे Na है, Na मोल कितना आ जाएगा? 1। Nb बराबर 10 आ जाएगा। और अब हम लोगों का क्या निकालना है? मोल प्रभाज। और यहाँ पे क्या है? एक्स ए है। एक्स ए बराबर एन ए बटा में एन ए प्लस एन बी, ऐसे निकलेगा। एक्स ए बराबर 0.09 हो जाएगा। एक आ गया है यहाँ पे, और ए 1 प्लस 10, 1/11, यही क्या है? मूल प्रभाज है उसका। अब हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस 0.09 घटा देंगे, क्योंकि एक्स ए का इतना आया था। इतना घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.1 आ जाएगा। एक्स बी 0.1 आ जाएगा। क्वेश्चन दूसरा क्या है? 60 ग्राम यूरिया NH2CONH2 को 180 ग्राम जल में घोला गया। मोल प्रभाज एक्स ए व एक्स बी का मान ज्ञात करें। एक क्या है? विलेय है, और एक क्या है? विलायक है। इसको पदार्थ ए मान लेंगे, इसको पदार्थ बी। विलेय 1, विलायक बी। डब्ल्यू भार बराबर 60 ग्राम दिया है, 60 ग्राम, और जल का भार क्या दिया है? 180 ग्राम। अब अणु भार निकाल लेंगे। अणु भार 60 ग्राम आएगा, और इसका 18। और हम लोग अब मोल निकालेंगे। मोल बराबर भार बटे अणु भार। मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार।
60/60 1 आ गया, और इसका 180/18 10 आ गया। अब हम लोग मोल प्रभाज निकालेंगे। मोल प्रभाज में Na/Na प्लस Nb, अब भागा देंगे तो कितना आएगा, 0.9 आ जाएगा। 0.009। XB बराबर 0.91, 0.91 आ जाएगा। अगला है मूललता। मूललता को M से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलय के 1 ग्राम मोल की संख्या को विलायक के 1 kg मात्रा में घोलने पर प्राप्त सांद्रता को विलयन की मूललता कहते हैं। किसी विलय के 1 ग्राम मोल की संख्या किसी विलय के 1 ग्राम मोल की संख्या को विलायक के 1 kg मात्रा में घोलने पर प्राप्त सांद्रता को विलयन की मूललता कहते हैं। कैसे? मूललता बराबर क्या होता है, WA इंटू 1000 MA इंटू WB ग्राम में। मूललता बराबर, ये मूललता पूछ लेता बार बार, इसको याद कर लेना एकदम अच्छे से, और पेपर में पूछा भी जाएगा, इसलिए आप लोगों को इसको तैयार रखना है। फार्मूला याद रखना आप लोगों को, WA इंटू 1000 MA इंटू WB। इसमें क्या क्या है, WA WB इंटू 1000 MA, WA इंटू 1000 MA इंटू WB। मूललता का मात्रक क्या होता है, M लिख देंगे काम हो जाएगा। मूललता का मात्रक M लिख देंगे काम हो जाएगा। और मूललता M बराबर WA बटा के MA इंटू WB इंटू 1000 यहाँ पे रहेगा, ठीक, केजी में। वहाँ पे यहाँ पे केजी नहीं ग्राम हो जाएगा, फिर ग्राम। जैसे क्वेश्चन से समझ में आएगा। 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 250 ग्राम जल में घोला गया विलयन की मूललता क्या होगी। ये क्या है, विलय है, ये क्या है, विलायक है। ए विलय, ए विलायक। भार 18 ग्राम और इसका भार 250 ग्राम। अणु भार इसका निकालेंगे 180 ग्राम हो जाएगा। और मूललता M, WA इंटू 1000 MA इंटू WB, WA इंटू 1000 MA इंटू WB, इतना कर देंगे बस, मूललता निकल जाएगा। जैसे जैसे जो जो दिया उसके पे रख करके हल करेंगे, क्या आएगा, 4/10, 10 में भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, मूललता 0.4 मोल किग्रा या मोलल, यही मात्रक था इसका। क्वेश्चन दूसरा है, 49 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम H2O में मिलाया गया, विलयन की मूललता ज्ञात करें। विलयन की मूललता ज्ञात करें। 49 ग्राम H2SO4 को 50 ग्राम H2O में मिलाया गया, विलयन की मूललता ज्ञात करें। पहला विलय और ये विलायक, इसको भार 49 ग्राम, इसका भार 500 ग्राम, ये दिया है। इसका अणु भार निकाल लेंगे, अणु भार MA, फिर रख देंगे यहाँ पे WA, W यानी कि भार इंटू 1000, अणु भार इंटू भार B का, सब में रख के जो जो यहाँ पे दिया गया है उसको रखेंगे, हल करेंगे, क्या आएगा, 2/2, और 2/2 बराबर 1 होता है, 1 मोल केजी हो जाएगा यहाँ पे, 1 मोल केजी।